हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल्स मैनेजमेंट के बारे में। हम ये जानेंगे कि सेल्स मैनेजमेंट क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, सेल्स मैनेजमेंट का फंक्शन और ड्यूटीज़ क्या होता है, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि ऐसी कौन सी 6 चीज़ें हैं जो कि एक सेल्स मैनेजर को एक सक्सेसफुल सेल्स मैनेजर बनाती हैं या फिर एक सेल्समैन को एक सक्सेसफुल सेल्समैन बनाती हैं। तो ये 4 टॉपिक्स के साथ हम इस वीडियो में डील करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसके डेफिनेशन के साथ। सो डेफिनेशन कहता है, Sales management is the planning, direction, and control of selling personnel, including recruiting, selecting, equipping, assigning, routing, supervising, paying, and motivating, as these tasks apply to the personnel sales force. So आपको यहाँ पे इसका मतलब समझना है, ठीक है। अब एक एक सेंटेंस को हम कवर करते हैं, एक एक वर्ड को कवर करता है, इसका मतलब समझते हैं। सबसे पहले आता है सेल्स मैनेजमेंट। सो सेल्स मैनेजमेंट जो है वो करता कौन है, सेल्स को कौन मैनेज करता है। सेल्स मैनेजमेंट में सेल्स को मैनेज करता है सेल्स मैनेजर। सो ये जो डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं, ये सेल्स मैनेजमेंट का डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम एक सेल्स मैनेजर से रिलेटेड बातें करेंगे कि सेल्स मैनेजर का क्या काम होता है, ठीक है। सेल्स मैनेजर का मतलब क्या होता है, वो कैसे मैनेज करता है सेल्स को। सो सेल्स मैनेजर का काम होता है प्लान करना, है ना। सेल्स मैनेजमेंट में सेल्स मैनेजर पहले प्लान करता है चीज़ों को कि कौन से उनके कस्टमर्स हैं, कितने लोगों को वो कौन से प्रोडक्ट का टारगेट के लिए भेजेगा। लाइक अगर एक सेल्स मैनेजर के पास 10 एम्प्लॉयज़ हैं, यानी कि 10 सेल्समैन हैं, 10 सेल्समैन हैं एक सेल्स मैनेजर के पास, और जो कंपनी है, जिस कंपनी में वो काम करता है, वो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ डील करती है, ठीक है। वो सच एज वो टॉप्स के साथ भी डील करती है, वो जीन्स के साथ भी डील करती है, वो कुर्तीज़ के साथ भी डील करती है, ठीक है। तो अब वो डिसाइड करेगा, वो सेल्स मैनेजर प्लान करेगा कि उसको कौन से बंदे को कौन से प्रोडक्ट का कितना नंबर, कितना कोटा देना है, कितना टारगेट देना है, ठीक है। और उसका डिसाइड करने के पहले वो क्या करेगा, चीज़ों को प्लान करेगा। प्लान करना हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी पार्ट होता है प्लान करना। बिकॉज अगर आप बिना प्लानिंग के कोई चीज़ एवं एग्जीक्यूट कर देते हो तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या होता है कि आपका रिजल्ट गलत आ जाता है, ठीक है। वो सही तरीके से हो नहीं पाता है विदाउट प्लानिंग। सो हमेशा आपको ये इंश्योर करना है कि जब आप सेल्स को मैनेज कर रहे हो, आप एक सेल्स मैनेजर हो, तो पहले आपको हर चीज़ों को प्लान करना है प्रॉपर तरीके से कि कौन सा काम कैसे होगा, कौन से बंदे को कौन सा काम असाइन करोगे, कौन सा प्रोडक्ट दोगे, कितना सेल्स टारगेट दोगे, सब कुछ आपको पहले प्लान करना है। फिर आप उनको डायरेक्शन दिखाओगे। डायरेक्शन इन द सेंस आप उनको बताओगे, आप उनको सही पाथ दिखाओगे कि किस तरीके से आप जाओगे, कहाँ जाओगे, किन लोगों को अप्रोच करोगे, कौन से कस्टमर्स को पिच करोगे। ये सारा चीज़ का डायरेक्शन आपको उनको दिखाना है एज अ सेल्स मैनेजर। किनको दिखाना है, सेल्स मैन को दिखाना है, जो कि आपके अंडर में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, कंट्रोल ऑफ सेलिंग पर्सनल। ओके, और जितने भी पर्सनल हैं, यानी कि जितने भी एम्प्लॉयज़ या सेल्समैन हैं जो कि उस सेल्स मैनेजर के अंडर में काम कर रहे हैं, जिनको वो सुपरवाइज कर रहा है, उन लोगों को कंट्रोल करने का काम भी उसी का है। अगर वो कहीं गलत ट्रैक पे, इन द सेंस कि वो कोई भी काम अगर कर रहे हैं, उसमें अगर कोई भी गलती हो रही है, तो उस गलती के होने के पहले उनको कोशिश करना है कि वो उनको कंट्रोल कर ले ताकि वो गलती ना हो। अगर कुछ कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रोलेबल होते हैं, तो उन सारे फैक्टर्स को कोशिश करना है कि सेल्स मैनेजर कंट्रोल कर सके, ठीक है। और ये कंट्रोल किसके लिए करेगा, जितने भी सेल्समैन उनके अंडर में काम कर रहे हैं उनको कंट्रोल करेगा, ताकि वो अपने टारगेट को भी अचीव कर पाएँ, साथ ही साथ अपने कंपनी के जो गोल हैं, जो टारगेट हैं, उनको भी अचीव कर पाएँ, है ना। तो वो उनको कंट्रोल करने का काम करता है सेल्स मैनेजर। अब कंट्रोल कैसे करता है, तो इसका भी कुछ कुछ प्रोसेस है, जिसमें सबसे पहला प्रोसेस आता है आपका रिक्रूटिंग। रिक्रूटिंग का मतलब क्या होता है कि सही टाइम पे आप सही बंदे को सही जॉब पे असाइन कर रहे हो, हायर कर रहे हो। यानी कि आपको ज़रूरत है एक सेल्समैन का, तो आप एवं किसी को भी उठा के सेल्समैन नहीं बना सकते हो। आपको ये देखना है कि जो इंटरेस्टेड हो इसमें, जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी हो, और जब आपको रिक्वायरमेंट हो सेल्समैन का, तब वो आए आपके पास अपना काम लेने के लिए, यानी कि उसको काम चाहिए, तब वो आए आपके पास। आप उसको देखो, आप देखो कि वो एफिशिएंट है या नहीं, वो केपेबल है या नहीं आपकी कंपनी के लिए, या जो टास्क आप उसको दोगे क्या वो सही तरीके से उसको परफॉर्म कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। उसकी क्वालिफिकेशंस को देखो, और फिर आप देखो कि आपके जो
जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपके जो नीड्स हैं, उसको अगर ये एम्प्लॉय सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर आप उसको हायर कर लोगे। तो यही प्रोसेस रिक्रूटिंग में होता है, ठीक है। फिर आता है सिलेक्टिंग। सिलेक्टिंग वही चीज़ हो गया कि अगर 15 एम्प्लॉई आए जिसमें से आपको लगा कि जो पोटेंशियल सेल्समैन है वो 5 ही हो सकता है, तो उन 15 में से आप 10 को हटा दोगे और 5 को सिलेक्ट कर लोगे, और ये 5 को जिसको सेलेक्ट करे हो ना, ये प्रोसेस सिलेक्टिंग के अंदर आता है। और ये 10 को जो आप सब कुछ उसका चेक करे हो कि कैपेबिलिटी है या नहीं है, या फिर एफिशिएंट है या नहीं है, वो इस रिक्रूटिंग के प्रोसेस में आता है, जो 15 को आपने चेक करा है, ठीक है। फिर सेलेक्टिंग में 10 को आपने रिजेक्ट कर दिया, 5 को एक्सेप्ट कर लिया, वो सेलेक्टिंग के प्रोसेस में आया। नेक्स्ट आता है इक्विपिंग। इक्विपिंग यानी कि जो भी उनको रिसोर्सेज चाहिए वो आप उनको प्रोवाइड करोगे। अगर उनको चाहिए कि अगर आप चाहते हो कि वो रोड पे जाके पर्सनल सेलिंग यानी कि रोड पे जाएं और वहाँ पे सामान को लोगों को बेचे डेमोन्स्ट्रेशन दे के, तो वहाँ पे भी आपको उनको गाड़ी देना होगा, रिसोर्सेज देने होंगे, पेट्रोल का खर्च देना होगा, है ना। उसके बाद जो एक्सपेंसेस होता है उसका बेसिकली आपको खर्च देना होगा, आपको उनको लीड्स जनरेट करके देने होंगे। आप उनको ये बता सकते हो कि आप यहाँ जाओगे तो आपको कस्टमर मिलेगा, या फिर आप कुछ फ़ोन नंबर्स दे सकते हो कस्टमर के जिनके साथ वो डील कर सकते हैं। तो आपको उनको रिसोर्सेज बेसिकली प्रोवाइड करना होगा। नेक्स्ट आता है असाइनिंग। असाइनिंग यानी कि उनका जॉब रोल उनको असाइन करोगे आप, जो भी उनका काम है, जो भी उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो आप उनको असाइन करोगे, उनको आप टारगेट्स दोगे जो कि उनको कंप्लीट करना है। एज अ सेल्समैन आप वो उनको कंप्लीट करना होगा, वो टारगेट जो आप उनको दोगे, है ना। तो ये सारा काम आप क्या करोगे, ये सारा जो काम आता है वो असाइनिंग के अंदर आता है, कि असाइन किया जाता है उनको उनका टास्क, उनका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। देन आता है रूटिंग। रूटिंग का मतलब क्या होता है, नॉर्मल से तरीके से समझना। रूटिंग का मतलब अगर कोई सेल्समैन गलत पाथ पे जा रहा है तो उसको सही दिशा दिखाना, सही पाथ दिखाना, है ना। मान लो कि कोई बंदा है वो जीन्स बेचने जा रहा है, ठीक है। कोई बंदा है वो जीन्स बेचने जा रहा है, उसको टास्क मिला है, टारगेट मिला है 50 जीन्स को 5 दिन में बेचने का, ठीक है। अब वो बंदा क्या कर रहा है कि वैसे लोगों के पास जा रहा है जो जिस एरिया में काफ़ी बूढ़ी औरतें रहती हैं और लड़कियां और बच्चियां काफ़ी कम रहती हैं, तो उनका जो जीन्स है वो कम सेल होगा। वो जिस तरफ जिधर अप्रोच कर रहा है वो सही रूट नहीं है, वो सही रास्ता नहीं है जिधर वो अप्रोच कर रहा है। तो उनको सही रास्ता दिखाने का काम, सही पाथ दिखाने का काम किसका है, सेल्स मैनेजर का है। तो ये सारा काम सेल्स मैनेजर करेगा, उनको रूट दिखाएगा, सही रास्ता दिखाएगा कि आपको किधर जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है सुपरवाइजिंग। सुपरवाइजिंग का बहुत बेसिक सा मतलब है, आप किसी के बॉस हो, आपके अंडर में वो एम्प्लॉय काम कर रहा है, आप उनको देखोगे, वो सही कर रहा है आप उनको प्रेस करोगे, वो गलत कर रहा है आप उनको पनिश करोगे, है ना। तो ये काम एक सुपरवाइजर का होता है। तो एज अ सेल्स मैनेजर आप एक सुपरवाइजर हो उन सारे 10 सेल्समैन जो कि आपके अंडर काम कर रहे हैं, उनको देखना, उनको सही से काम करवाना, ये सारा काम आपका है। इसी को हम सुपरवाइजिंग कहते हैं। फिर आता है पेइंग। पेइंग क्या कहता है कि जब आप काम करा रहे हो और वो अपने काम को सही तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं, तो आपका काम क्या बनता है, उनको पे करने का, है ना। तो आप एज अ सेल्स मैनेजर अपने सेल्समैन को उनके काम कंप्लीट होने के बाद उनको पे करोगे, पे रोल करोगे उनका। नेक्स्ट है मोटिवेटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि एक सेल्स मैनेजर के अंदर होना चाहिए, कि मोटिवेट करना आना चाहिए उसको अपने सेल्समैन को। ऐसा ना हो कि वो काफ़ी ज़्यादा थक जाए, वो बोले कि मुझसे टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा। तो आपको कोशिश करना है कि आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कर सको। अगर वो मोटिवेटेड रहेंगे, नॉट ओनली इन सेल्स या सिर्फ सेल्स मैनेजर का ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है, बल्कि जितने भी, अगर कोई बॉस है किसी का, कोई भी एम्प्लॉय है, उनका कोई हेड है, उनका ये काम होता है कि वो हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड रखें। मोटिवेटेड आप बहुत तरीके से रख सकते हो, आप उनको रिवॉर्ड्स दे सकते हो, आप उनको पेमेंट दे सकते हो, पेमेंट आएगा वो नेक्स्ट मंथ से और मोटिवेटेड हो जाएंगे। इंसेंटिव्स दोगे वो और मोटिवेटेड हो जाएंगे, बोनस दोगे, रिवॉर्ड्स दोगे, वो मोटिवेटेड हो जाएंगे। तो आपको हमेशा ये चीज़ इंश्योर करना है कि आप उनको मोटिवेट करके रखो। हमेशा बोल के ही इंसान मोटिवेट नहीं करता है, बल्कि देकर भी मोटिवेट करता है। नाउ फिर लिखता है एज दीज टास्क अप्लाई टू द पर्सनल सेल्स फोर्स। ऑब्वियसली जब आप ये सारा काम, मैंने पहले नहीं बताया कि सेल्स मैनेजमेंट में हम सेल्स मैनेजर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो सेल्स मैनेजर ये सारा काम करता है, क्यों करता है, ये बेसिकली किन को हायर करने के लिए करता है, सेल्स फोर्स को हायर करने के लिए करता है। एम्प्लॉयज़ को, सेल्स एम्प्लॉयज़ को, सेल्स मैन को या सेल्स पर्सन को हायर करने के लिए ये सारा काम एक सेल्स मैनेजर करता है। सो यही उसका डेफिनेशन है, जिसमें वो प्लानिंग करता है, फिर डायरेक्ट करता है, फिर कंट्रोल करता है सेलिंग,
का, और जिसमें वो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उसके अंदर जो सेल्समैन है उनको वो रिक्रूट करता है, सिलेक्ट करता है, इक्विप करता है, असाइन करता है, रूट करता है, सुपरवाइज करता है, पे करता है और मोटिवेट करता है। ठीक है, सो ये सारे टास्क कौन करता है? सेल्स मैनेजर करता है। सो ये था आपका डेफिनेशन। अब नेक्स्ट आ जाता है इसका ऑब्जेक्टिव्स। सो इसका 3 ऑब्जेक्टिव है, मेजर 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला है सेल्स वॉल्यूम। सेल्स वॉल्यूम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में सेल करना प्रोडक्ट को, यह आपका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है। सो देखिए सेल्स वॉल्यूम में क्या होता है ना, आपको एक टारगेट दिया गया, ठीक है, लाइक ये एक बंदा है, एक सेल्समैन है, इसको टारगेट दिया गया है 50 प्रोडक्ट्स को सेल करने का। ठीक है, तो अब इसका एक टारगेट है और ये अपने टारगेट को हमेशा अचीव करेगा। अब ऐसे ऐसे 50 बंदे होंगे, 50 सेल्समैन होंगे उस कंपनी के पास, राइट। तो वो अपने हर एक बंदे को क्या करेगा? टारगेट देगा कि आपको ये 50 बेचना, आपको ये 50। तो एक सेल्समैन का काम होता है कि वो अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में बेच सके। ओके, सो ये पहला ऑब्जेक्टिव है सेल्स मैनेजमेंट में। सेकंड है कंट्रीब्यूशन टू प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन टू प्रॉफिट यानी कि आप जो प्रोडक्ट्स को बेच रहे हो, मान लो अगर वो प्रोडक्ट जिसके साथ आप डील कर रहे हो, जिसको आप बेच रहे हो, वो 100 रुपये का है, ओके, और आपको टारगेट दिया गया है कि आपको टोटल 50 प्रोडक्ट्स बेचने हैं और एक प्रोडक्ट का दाम है 100 रुपया। अब आप लाइक ये आपका कॉस्ट प्राइस ही है, 100 रुपीज़ आपका कॉस्ट प्राइस है, और आप उनको सेल कर रहे हो 90 रुपये और 80 रुपये में, तो कभी प्रॉफिट बनेगा क्या उस प्रोडक्ट का या उस कंपनी का? नहीं बनेगा। तो आपको हमेशा ये चीज़ इंश्योर करना है एज अ सेल्समैन कि आप हमेशा अपने कंपनी में या अपनी कंपनी के लिए प्रॉफिट जनरेट करके दो। ओके, और इसका सबसे बड़ा, अगर कोई भी कंपनी है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई मेंबर होता है, एम्प्लॉय होता है, तो वो सेल्समैन ही होता है, बिकॉज उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने कस्टमर्स उसके जनरेट होके आएंगे, राइट। तो आपको हमेशा कोशिश करना है कि आप अपनी कंपनी को प्रॉफिट ही जनरेट करके दो। और लास्ट है कंटिन्यूइंग ग्रोथ। कंटिन्यूइंग ग्रोथ क्या कहता है कि एज अ सेल्समैन या एज अ सेल्स पर्सन आपको हमेशा ये चीज़ इंश्योर करना है कि आप अपनी कंपनी को ग्रो कर रहे हो, आप अपनी कंपनी को कोशिश कर रहे हो कि वो एक्सपैंड करे, राइट। आपको कोशिश हमेशा ये करना है कि आपकी जो कंपनी है जिसमें आप काम कर रहे हो, है ना, एज अ सेल्समैन, वो हमेशा बढ़ेगा, तभी आपका भी एक पोजीशन बढ़ेगा और उससे आपका सैलरी भी बढ़ेगा, आपको मोटिवेशन भी मिलेगी, आपका भी ग्रोथ होगा, कंपनी का भी ग्रोथ होगा। तो आपको हमेशा ये चीज़ इंश्योर करना है कि एज अ सेल्समैन आपका जो कंपनी है वो अच्छा उसका ग्रोथ हो इन फ्यूचर, राइट। और वो कैसे पॉसिबल है? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स के साथ डील करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को बेचोगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा के अपनी कंपनी को दोगे। सो ये तीनों चीज़ें इंटर रिलेटेड ही हैं। ओके, प्रॉफिट ज़्यादा होगा तभी ग्रोथ होगा, और प्रॉफिट कब होगा? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को सही प्राइस से बेचोगे। सो ओके, तो ये 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं सेल्स मैनेजमेंट के। इसके अलावा भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है, लाइक ट्रेनिंग करना या आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करना या एक्सपेंशन करना चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का। तो ये सारे कुछ नॉर्मल बेसिक से ऑब्जेक्टिव्स हैं, बट ये 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे, इसलिए मैंने इनको डिस्कस कर लिया। ओके, नेक्स्ट आते हैं अब इसके नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है फंक्शंस, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ सेल्स पर्सन। सो एज अ सेल्स पर्सन सबसे पहला फंक्शन क्या होता है इनका? सेलिंग। ऑब्वियसली सेलिंग इज़ द फर्स्ट फंक्शन। किसी भी सेल्स पर्सन से आप बात पूछोगे कि उनका पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उनका पहला ऑब्जेक्टिव तो सेलिंग ही होता है। सो सबसे पहले वो क्या करते हैं? वो सेल करते हैं प्रोडक्ट्स को। ओके, नेक्स्ट क्या है? गाइडिंग द बायर्स। गाइडिंग द बायर्स का मतलब क्या हुआ कि जब भी आप किसी प्रोडक्ट के साथ डील कर रहे हो, किसी कस्टमर को प्रोडक्ट को बेच रहे हो, तो आप उनको गाइड कर सकते हो कि उनके रेंज में कौन सा प्रोडक्ट आ रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल, एक ही कंपनी है, सैमसंग को ही ले लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे। सैमसंग में 1000 वैरायटी यानी कि 1000 रेंज का प्रोडक्ट आता है, राइट। मान लो कोई 10,000 का भी मोबाइल उसके पास होगा, कोई उसके पास 20,000 का भी होगा और कोई उसके पास 1 लाख तक का भी होगा, राइट। तो अब आपको ये चीज़ इंश्योर करना है, पहले पता करना है कि कस्टमर कौन से रेंज का प्रोडक्ट चाहता है और उनको आप गाइड कर सकते हो उसके बाद। अब इस 10,000 के मोबाइल में भी 10 तरीके का फ़ोन होगा, लाइक
बहुत सारा ऐसा फ़ोन होगा जो कि 10,000 के रेंज में आ रहा है, बहुत सारा ऐसा फ़ोन होगा जो कि 20,000 के रेंज में आ रहा है, और बहुत सारा ऐसा फ़ोन होगा जो कि 90,000 1 लाख के रेंज में आ रहा है। तो जब आपको कस्टमर आपका बता दिया कि हम 20,000 में इंटरेस्टेड हैं, तो आप उस 20,000 में आप उनको गाइड कर सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट आप ले सकते हो। इस 20,000 के रेंज में सबसे बेटर प्रोडक्ट आपके लिए सैमसंग कंपनी का कौन सा होगा। ओके, तो आप उनको गाइड कर सकते हो। नेक्स्ट है अटेंडिंग टू कंप्लेंट्स। अटेंडिंग टू कंप्लेंट्स का क्या मतलब हुआ कि जो भी कंप्लेन आ रहा है एज अ सेल्समैन आपके पास आपके रिगार्डिंग, या फिर एज अ सेल्स मैनेजर आपके सेल्समैन के रिगार्डिंग जो भी कंप्लेन आ रहा है उनके साथ आप डील करो। लाइक मान लीजिए कि एक सेल्स मैनेजर है, उस सेल्स मैनेजर के अंदर 10 सेल्समैन आ रहे हैं, राइट। एक सेल्स मैनेजर है और उसके अंदर 10 बंदे आ रहे हैं। ओके, ऐसे ही 10 आ रहे हैं। आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ राइट नाउ। सो 10 आ रहे हैं। अब इस 10 में से किसी एक के बारे में कंप्लेन आ गया, तो अब उस कंप्लेन के साथ हैंडल किसको करना है? सेल्स मैनेजर को करना है। उसको वो समझाएगा कि आप ये काम नहीं करो बिकॉज इसके रिगार्डिंग अगर आपको कस्टमर से कंप्लेन आ रहा है तो आपको वो चीज़ नहीं करना चाहिए, आप उसको कैसे सुधार सकते हो। इस चीज़ को भी हैंडल या अटेंड कौन करेगा? एक सेल्स मैनेजर ही करेगा। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ बिल्स। जो भी पैसा आ रहा है कस्टमर से, जो भी अमाउंट वो पे कर रहे हैं, उनके बिल्स को कलेक्ट करना, ये सारा काम एक सेल्स मैनेजर का है। फिर है कलेक्शन ऑफ क्रेडिट इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो भी उधार पे भी अगर सामान ले रहे हैं या ईएमआई पे इंस्टॉलमेंट पे ले रहे हैं, जो भी जिस भी तरीके से जिस भी मीडियम से ले रहे हैं क्रेडिट में, तो आपको उस चीज़ को भी इंश्योर करना है। आप हर एक क्लाइंट का, कस्टमर का आपके पास इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग, यानी कि जो भी प्रोडक्ट्स आप सेल कर रहे हो उसके रिगार्डिंग जो भी रिपोर्ट है, जो भी प्रेजेंट जो भी इंफॉर्मेशन है बेसिकली उसको आपको प्रेजेंट करना है, उसको आपको रिपोर्ट करना है एज अ सेल्स मैनेजर या एज अ सेल्स पर्सन ऑल्सो। आपको आपका जितना भी इंफॉर्मेशन आपने जितने भी कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया है, पिच किया है, उसका रिगार्डिंग आप रिपोर्ट दोगे अपने सेल्स मैनेजर को। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग। हर एक चीज़ को आपको ऑर्गेनाइज करके चलना है। अनऑर्गेनाइज मैनर में कोई भी काम कभी सक्सेसफुल नहीं होता है। कभी भी आप चाहोगे कि आप अनऑर्गेनाइज तरीके से हर चीज़ को अचीव कर लो, अपने गोल को अचीव कर लो, तो वो नहीं पॉसिबल है। तो एज अ सेल्स मैनेजर और एज अ सेल्स पर्सन इनफैक्ट आपको हर चीज़ को ऑर्गेनाइज्ड वे में करना है। ओके, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। नेक्स्ट है अटेंडिंग सेल्स मीटिंग। जब भी कोई सेल्स मीटिंग होती है तो उसका यही पर्पस होता है कि वो अपने हर एक सेल्समैन को अच्छे तरीके से लोगों को या कस्टमर्स को पिच करना सिखा दे कि वो किस तरीके से अपने कस्टमर्स को पिच कर रहा है, किस तरीके का सवाल आ सकता है कस्टमर्स के द्वारा जिनका उनका आंसर करना है। तो ये जो भी मीटिंग्स होती हैं उसको अटेंड करने का काम होता है सेल्स मैनेजर एज वेल एज सेल्स पर्सन का। फिर टूरिंग, कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रोडक्ट को सेल करने के लिए टूर पे भेजा जाए, तो उस टूर को भी अटेंड करना है, यानी कि टूर पे भी जाना होता है सेल्स मैनेजर या फिर सेल्स पर्सन को। तो ये भी उनका एक ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। नेक्स्ट है अरेंजिंग फॉर पैकिंग एंड डिलीवरी। जो भी सामान आपके कस्टमर जब परचेज कर रहे हैं आपसे, तो आप ही को इंश्योर करना ना कि वो सही तरीके से पहुंचे। तो जो भी पैकेजिंग होगी वो उनके हिसाब से होनी चाहिए, लाइक जैसा वो चाह रहे हैं, या फिर जो भी डिलीवरी का सिस्टम है वो सब चीज़ आपको इंश्योर करना है कि सही तरीके से हो जाए, कोई बीच में हसल ना आए। नेक्स्ट है विंडो एंड काउंटर डिस्प्लेज। विंडो एंड काउंटर डिस्प्लेज क्या कहता है कि बहुत टाइम आप देखे होंगे कि जब किसी मोबाइल के शोरूम में जा रहे हो तो वहाँ पे ना, या फिर किसी कपड़े के शोरूम में भी जा रहे हो तो वहाँ पे ना बाहर में मैनिक्विन पे कपड़ा लगा के रखता है, या फिर आपको किसी मोबाइल के शोरूम में जा रहे हो तो वहाँ डमी प्रोडक्ट्स आपको, डमी फ़ोन्स दिखेंगे या कोई कोई प्रोडक्ट आपको दिखेगा ऐसा डिस्प्ले में लगाए हुए। तो वो चीज़ भी इंश्योर करना है एक सेल्समैन या सेल्स मैनेजर को ही कि अभी कौन सा प्रोडक्ट कस्टमर चाहेंगे लेना और हमको कौन से प्रोडक्ट को अभी लगा के रखना है ताकि कस्टमर उससे अट्रैक्ट हो जाए। ओके, नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ गुडविल, यानी कि हमेशा चाहे आप कहीं पे भी हो, नॉट ओनली अबाउट सेल्स मैनेजमेंट, आप कहीं पे भी हो, इवन आप स्कूल में हो, आप यूनिवर्सिटी में हो, आप एक सेल्समैन हो, आपको हमेशा ये चीज़ इंश्योर करना है कि जो भी आपके हेड हैं या जो भी आपकी कंपनी है उनके नज़र में आपका एक अच्छा गुडविल मेंटेन रहे, गुडविल क्रिएटेड रहे। उससे क्या होगा ना, फ्यूचर में आप भी मोटिवेटेड रहोगे, वो भी आपको अगर लगेगा कि हाँ ये अच्छा बंदा है, वो भी आपको कोई भी अच्छी चीज़ के लिए सजेस्ट करेंगे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए कोई सेल्स मीटिंग है या कुछ सेल्स प्रेजेंटेशन करना है, वो हमेशा आपको सेलेक्ट करेंगे उस चीज़ में जाने के लिए, बिकॉज उनके हिसाब से आप एक अच्छे सेल्समैन हो, आपका गुडविल अच्छा है। तो आपको हमेशा हर एक जगह पे एज अ सेल्समैन आपको अपना गुडविल अच्छा क्रिएट करके रखना चाहिए। नेक्स्ट है
रिक्रूटिंग एंड ट्रेनिंग में क्या होता है, आप पहले तो मैंने पहले भी डेफिनेशन में भी समझाया कि आप सही कैंडिडेट्स को हायर करते हो। अगर उनका क्वालिफिकेशन आपके नीड के साथ मैच कर रहा है तो आप उनको हायर करते हो, उनको ट्रेन करते हो, है ना, कि वो किस तरीके से अपने काम को कर सकते हैं। तुरंत आप उनको हायर करते के साथ भेज नहीं सकते हो, पहले आप उनको ट्रेन करोगे। एक अच्छा, वो जिस भी फील्ड में वो काम करना चाहते हैं ना, उस फील्ड में आप उसको अच्छे से ट्रेन करोगे ताकि किसी भी तरीके का प्रॉब्लम उनको क्रिएट ना हो फर्दर वर्क को एग्जीक्यूट करने में। तो आप उनको सही तरीके से ट्रेन करोगे। नेक्स्ट है वर्किंग विथ मिडलमैन। अब एक सेल्समैन और एक कस्टमर के बीच के जो भी मिडलमैन इन्वॉल्व हैं, MM फॉर मिडलमैन, जो भी मिडलमैन इन्वॉल्व हैं, उन सब के साथ डील किसको करना है? सेल्समैन को ही डील करना है। क्यों डील करना है? ताकि प्रोडक्ट अल्टीमेटली कस्टमर तक पहुंच सके। बीच में जो भी हसल्स आ रहे हैं या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या जो भी मिडलमैन इन्वॉल्व हैं, उन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का काम एक सेल्स मैनेजर का होता है। ओके, सो ये था आपका फंक्शंस, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ओके, सो लास्ट पॉइंट है 6 थिंग्स विच मेक्स अ सेल्समैन सक्सेसफुल। यानी कि अगर आप एज अ सेल्समैन ये 6 चीज़ों को फॉलो कर लेते हो, 6 चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर लेते हो, तो आप एक सक्सेसफुल सेल्समैन साबित हो सकते हो। और ये 6 चीज़ें कौन कौन सी हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है। सबसे पहला पॉइंट है नो द प्रोडक्ट। ऑब्वियसली बहुत बेसिक सा चीज़ है। जब आप किसी प्रोडक्ट के साथ डील कर रहे हो, आप किसी प्रोडक्ट के सेल्समैन हो, किसी कंपनी के, उसके प्रोडक्ट्स को आप बेच रहे हो, तो आपको उस प्रोडक्ट के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि उस प्रोडक्ट का क्या फ़ीचर है, किस तरीके से वो काम करता है, किस तरीके से उसको आप ऑपरेट करोगे, कौन कौन से उसके प्रॉब्लम्स भी हैं, ये चीज़ों को भी आपको अच्छे से इंश्योर करना है, जानना है, पहला काम। दूसरा, नो द कंपनी। जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उस कंपनी के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है और अगर कोई कस्टमर आपसे पूछ लिया तो आप क्या बोलोगे कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उस कंपनी के बारे में। तो आपका सबसे दूसरा काम क्या होना चाहिए कि आपको पहले कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि वो कंपनी कब से खड़ी हुई है, कब से इस्टेब्लिश हुई है, कितना प्रॉफिट जनरेट कर चुकी है, कितना वेल्थ है उसका, कितना % ग्रोथ होता है हर साल, क्या उसका टर्नओवर है, सेल्स टर्नओवर, कितने क्लाइंट्स हैं उसके, कितने कस्टमर्स हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए एज अ सेल्समैन। ओके, अपनी कंपनी के बारे में बेसिकली आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है नो द कॉम्पिटिशन। नो द कॉम्पिटिशन कहता है कि जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, लाइक अगर रेडमी है ना, तो रेडमी फ़ोन के भी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, लाइक ओप्पो है, वीवो है, रियलमी है, और भी बहुत सारे कंपनीज़ हैं। तो ये सारे उनके कॉम्पिटिटर्स हैं। तो इनके साथ भी कैसे, इनके रिलेटेड क्वेश्चंस को भी कैसे आप अपने कस्टमर्स को, उनके क्वेरीज को सॉल्व करोगे, ये चीज़ का भी आपको आइडिया होना चाहिए। लाइक मे बी आपको ये आइडिया होना चाहिए कि जो भी आपके कस्टमर्स हैं उनके जो क्वेरीज हैं, लाइक कोई ऐसा प्रोडक्ट जो कि आपके कॉम्पिटिटर का है और आपका प्रोडक्ट उससे थोड़ा बहुत बेटर है, आपका प्रोडक्ट उससे एक जगह पे एडवांटेज आपको मिल रहा है उस प्रोडक्ट से। लाइक मेरा रेडमी का फ़ोन है और इसका कुछ फीचर्स जो है वो बेटर है दूसरे किसी कंपनी के फ़ोन से, तो यहाँ पे क्या होगा कि हमको एक एडवांटेज मिलेगा कि हम अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन जानते हैं ना। तो वहाँ पे क्या होगा ना कि अब हम लोगों को, अपने कस्टमर्स को पिच कर सकते हैं कि सर ये वाला जो कंपनी है ना, इसके फ़ोन में ये वाला इतना ही रेंज में फ़ोन आता है बट उसमें ये फ़ीचर नहीं है, बट हमारे फ़ोन में ना, हमारी कंपनी के फ़ोन में इतना ही रेंज में ये वाला फ़ीचर भी है, ये वाला फ़ीचर भी है। तो इस तरीके से आप उनको अट्रैक्ट कर सकते हो, राइट, अपने कॉम्पिटिटर्स को, सॉरी नॉट कॉम्पिटिटर्स को, कॉम्पिटिटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आप अपने कस्टमर्स को एक एज पे रख सकते हो। लाइक आप अपने कंपनी को एक एज पे रख सकते हो अपने कॉम्पिटिटर्स के हर एक प्रोडक्ट्स के बारे में जान के। नेक्स्ट है नो द कस्टमर। नो द कस्टमर, ऑब्वियसली जिस कस्टमर के साथ आप डील कर रहे हो उनके बारे में आपको हर एक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उनके घर पे जा रहे हो, उनसे पूछ रहे हो आप बताइए अपने बारे में, नहीं। आप जब आपके पास वो आएँ तो आपको उनसे बस कुछ बेसिक सा क्वेश्चन करना है। अगर आप एक मोबाइल शोरूम खोल के रखे हो, आप मोबाइल शोरूम के में एक एज अ सेल्समैन काम कर रहे हो, तो आपको अपने कस्टमर से सबसे पहले क्या पूछना है? सबसे पहले आप उनको बोलोगे बैठिए सर, उसके बाद बोलोगे कि सर आप कौन से रेंज में फ़ोन देखना चाह रहे हैं। फिर वो जिस रेंज का फ़ोन दिखाएगा फिर आप उसको दिखाओगे। फिर आप उनसे पूछोगे कि सर आपको कौन सा कलर चाहिए, तो आप उस कलर के हिसाब से उनको प्रोडक्ट दोगे। तो आपको अपने कस्टमर को जानना है, उनके नीड्स को जानना है, उनके डिमांड्स को जानना है, और आपको ये इंश्योर करना है कि आप उनके दोनों ही नीड्स एंड डिमांड्स को सेटिस्फाई कर रहे हो, राइट। तो ये आपका चौथा काम है। फिर पांचवा है नो द प्रोसेस ऑफ सेलिंग।
प्रोसेस ऑफ सेलिंग का मतलब है अब कस्टमर आ गया, कस्टमर बैठा है, आप बोलो लीजिए ये वाला ले लीजिए, ये 50,000 का है। नहीं, ऐसे नहीं होता। आपको एक प्रोसेस जानना, आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे ना। ऐसे कस्टमर आएगा, आप डायरेक्टली उसको सामान दे के पैसा नहीं मांगोगे, आप उनको समझाओगे कि सर ये प्रोडक्ट है, इसका ये फीचर है, सर आप इसको यूज़ करके देखिए, इसका ऐसा कैमरा है, इसका ऐसा म्यूज़िक है। उस चीज़ को आप जानोगे, कस्टमर के डिमांड को आप पहले जान रहे हो, राइट। फिर आप उनको उस हिसाब से सेल करोगे प्रोडक्ट को, है ना, एक प्रोसेस के थ्रू सेल करोगे। फिर लास्ट आता है नो ओन सेल्फ। ओन सेल्फ यानी कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने का। क्या आप इतने कैपेबल हो कि आप अपने टास्क को पूरा कर सको, अपने टारगेट को पूरा कर सको। आपके अंदर कौन कौन सी कैपेबिलिटी है, क्या आपको मालूम है, क्या आप अपने आप को मोटिवेट रख सकते हो, क्या आपको मालूम है कि उस प्रोडक्ट का क्या क्या फीचर है और आपको किस तरीके से अपने कस्टमर्स को पिच करना है, अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है। तो ये सारी चीज़ों को आपको इंश्योर करना है। और अगर आप ये 6 चीज़ों के बारे में अच्छे से जान जाते हो तो आप एक अच्छे सेल्समैन बन सकते हो। तो ये 6 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। नाउ ये चारों टॉपिक हमने डील कर लिया। अब आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। स्टिल कोई भी क्वेरी है आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज। थैंक यू।